अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते हैं। सबसे पहले तो बड़ी खबर यह है कि एंटी क्लाइमेक्स पर काम शुरू हो गया है। यानी वो हालात जो सिर्फ क्लाइमेक्स की जानिब गामजन थे और क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स और बस क्लाइमेक्स, उसमें एंटी क्लाइमेक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। फाइनली एंटी क्लाइमेक्स पर काम शुरू हो गया है और तेजी से मामला नोज डाइव करते हुए दिखाई देंगे। ये क्या मामला है आज के इस व्लॉग में डिटेल्स के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर जो हमने गुज़श्ता रोज़ आपके साथ शेयर की थी, आज उसकी तस्दीक और तौसीक हो गई है। हमने आपको बताया था कि जजेस के अगेंस्ट जो रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद हैं, शिकायत उन पर बड़ी तेजी से अमल दरामद का वक्त हुआ चाहता है और यहाँ तक होगा कि हो सकता है कि जजेस के खिलाफ कोई एक भी शिकायत पेंडिंग ना रहे, यानी एक भी रेफरेंस पेंडिंग ना रहे, सारे मामलात को निमेट लिया जाए, जिसको पंजाबी में नबेड़ कहते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं कि निपटा लिया जाए। तो निपटाने का काम अब शुरू हुआ चाहता है और आज ही एक दरखास्त एडवोकेट मियां दाऊद की वसातत से दायर की गई है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि कुछ 100 के करीब रेफरेंस, 100 के करीब शिकायत इनफैक्ट अब जजेस के अगेंस्ट मौजूद है और उन पर एक अरसे से कोई काम नहीं हो रहा, उनका फेट डिटरमिन नहीं किया जा रहा। तो जरा ये मामला तो टेकअप करें, इसको तो देखें। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, आप बखूबी वाकिफ हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस अतर मिनल्ला के अगेंस्ट कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कुछ बहुत से ऐसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कम से कम 6 जजेस तो हैं कि जिन्होंने खत लिखा और फिर उसके बाद जो लोअर जुडिशरी है वहां से भी शिकायत के अंबार हैं। मिल मिला के कुछ 100 के करीब शिकायतें बनती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त कर दी गई है और उसके बाद जोर डाला जाएगा कि जो स्टेटस को है, जब तक वो बरकरार रहता है, कोई चेंज नहीं आती, तो यही जो स्टेटस को है वो कम से कम इन केसेस को जल्दी से निपटाए और अल्टीमेटली ये जो लोग बहुत इनकलाबी बने हुए हैं ना, जरा इनके इनकलाब के गुब्बारे से हवा निकाली जाए। तो उस पर काम का आगाज हुआ चाहता है। अब आने वाले दिनों में आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी सूरत से, बड़ी तेजी से जो है इन केसेस का, इन शिकायत का फैसला करती हुई दिखाई देगी। तो दिस इज द न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर। लेकिन खबर इससे बड़ी एक और है, और बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और वजीर तवानाई अवैस लगारी को मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा। और जब से SIFC का इजलास हुआ है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के फोरम से, जहां चारों सूबाई वज़रा आला मौजूद थे, जहां वफाकी वज़रा मौजूद थे, काबीना के हम लोग मौजूद थे, वहां पर अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि मेरी 2 बार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से बात हुई, जनरल आसिम मुनीर से बात हुई, लेकिन वो बात नहीं हो सकी जो मैं करना चाहता था क्योंकि उसका वक्त मौजूद नहीं था। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब की वजारत दाखिला आमद, वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब से और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब से मुलाकात, और उसके बाद उनका अडियाला जेल पहुंचना, अडियाला जेल छुट्टी के रोज़, इतवार के रोज़ पहुंचना, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात होना, यानी इमरान खान साहब को अहवाल बताना SIFC के अंदर क्या हुआ, फिर वजारत दाखिला पहुंचने पर वफाकी वज़रा से मुलाकात में क्या हुआ, क्या है जो कहा जा रहा है, क्या है जिस पर अमल दरामद मुतवक्के है, कहाँ मामलात को समेटा जा सकता है। ये सारी चीज़ें बैकड्रॉप में हो रही हैं। अच्छा, खबर ये है कि वाकिफ़ान हाल ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, या एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो बड़ी तेज़ी से हो रही है और बड़ी बारीक वारदात मैं अगर कहूँ कि डाली जा रही है तो कहना गलत नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं ना कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। वली बात है कि गैरों के सितम तो सह लेते, अपनों ने क़यामत ढा दी है, तो या अपनों ने क़यामत ढा दी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ना आए, यानी इमरान खान जेल में रहे, और कुछ लोग जिनकी लॉटरी लगी हुई है, जो मौजें लूट रहे हैं, वो यूं ही मौजें लूटते रहें। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, उसके अंदर वो एग्जिस्टिंग जो करंट चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो भी शामिल है। उसमें चंद पर्दा नशीनों का भी नाम आता है। एक साहब तो साइड पे होके बैठ गए ना, और वो कहते हैं, उनकी ट्वीट भी आई है कि छुट्टियां गुजार रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों से खुशगपियां लग रही हैं, सारा कुछ। मैं शेर अफजल मरवत की बात कर रहा हूँ, उनके इनकलाब के गुब्बारे से हवा निकल गई, और वो तब निकली है जब वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बने। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि खान साहब का जो मामला है अभी वो यूं ही रहे, ये स्टेटस को बरकरार रहे, ताकि हमारी मौजें लगी रहें।
اور اس سلسلے میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خاصی حد تک آن بورڈ بھی ہیں, بات چیت بھی کر رہے ہیں. اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہی بیرسٹر گوہر کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی کیسے مذاکرات کے لیے سی بی ایمز اعتماد اور یہ سب چیزیں. اسد کیسر جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں وہ جو ہے بہت آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, اور دیگر جو لوگ ہیں وہ تو بہت تنقید کے نشتر برساتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر, حکومت پر. تو یہ کچھ چیزیں ارینجمنٹ کے تحت ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھوتے کے تحت ہے کہ یہ بات پبلکلی ظاہر ہے, ہمیں کوئی نہ کوئی نیریٹو, کوئی نہ کوئی بیانیہ تو چاہیے بتانے کے لیے. تو اس کے تحت ہاتھ پہ ہاتھ مار کے, رنگ کے باہر جب آپ ہاتھ مارتے ہیں اور دوسرا کھلاڑی اندر آ جاتا ہے, یعنی آپ بالکل طے کر کے چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان تحریک انصاف کے دل میں بھی خواہش تو ہے کہ کہیں نہ کہیں بات چیت ہو, مذاکرات ہوں, اور یہ جو کلیہ اس وقت کار فرما ہے یا جس کو کارگر کلیہ سمجھا جاتا ہے, وہ پاور ٹاکس ٹو پاور والا کلیہ ہے. اور اب آخری جو چوٹ لگائی گئی ہے وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ کر کے اسٹیبلشمنٹ کو مزید انڈر سٹریس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کیجئے کہ غدار کون ہے, اور کہیں نہ کہیں جیسے جنرل باجوہ جب موجود تھے تو اس وقت غدار کون کا ٹرینڈ نہیں ٹوٹتا تھا, تو آج پھر اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کسی جگہ پر اگر اسٹیبلشمنٹ کہیں کو بریدنگ سپیس لے رہی ہے یا کہیں کو معاملات وہ سمجھتی ہے کہ ایز آف ہو جائیں گے, تو اتنی آسانی سے ہم ایز آف ہونے نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ہماری شرائط پر بات چیت ہوگی. ہمیں ہمارا ڈیو شیئر, ہمارا مینڈیٹ جس کو وہ کہتے ہیں واپس کریں, وہ کرنا پڑے گا. تو اس سلسلے میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پیرلل علی امین گنڈا پور جو کہہ رہے تھے کہ وہ ایس اے ایف سی کے پلیٹ فارم پہ نہیں جائیں گے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایس اے ایف سی کے پلیٹ فارم پہ وہ گئے, جانا بھی چاہیے تھا, قومی سطح کا ایک پلیٹ فارم ہے, جائیے. وزارت داخلہ گئے, آئی اپریشیٹ. وزیر توانائی سے بات ہوئی, ظاہر ہے کے پی کے لوگوں کا معاملہ ہے, لوڈ شیڈنگ بدترین ازدحام ہے. اور آج جو پریس کانفرنس دیکھنے اور سننے کو ملی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ جو دیرینہ مسائل ہیں, خیبر پختونخوا کے لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے, سیکیورٹی کے معاملات ہیں, ان سب کو خوش اسلوبی سے نمٹا لیا گیا ہے. اور علی امین گنڈا پور کا یہ کہنا کہ جہاں تک مینڈیٹ کا تعلق ہے, چینا ہوا اور یہ سب چیزیں ہیں, وہ ہماری جدوجہد برقرار رہے گی. ایک ہے انتظامی معاملہ اور دوسرا ہے سیاسی معاملہ, سیاسی جنگ جاری رہے گی. انتظامی سطح کے اوپر ہم لوگوں سے ان لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں برف پگھل رہی ہے, آئس میلٹنگ ہو رہی ہے, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس آئس میلٹنگ میں کیا عمران خان پکچر میں رہیں گے یا عمران خان کے اپنے لوگ انہیں پکچر سے ہٹا کے اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.